अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? काशिफ़ इज़ हियर। अच्छा जी, जो आपको हालात वाक़यात चल रहे हैं, वो आपको सब बखूबी आगाह होंगे हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। और वैसे भी बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी माहौल रहता है हर वक़्त। जैसा कि पिछले साल आपको याद होगा कि इंडिया से कुछ तनाव हो गया था और अब अफ़गानिस्तान से कुछ मामला चल रहे हैं और हमारे हमसाये में अरब ममालिक में और ईरान में जो हो रहा है, वो आपके नज़र है के सामने है और कौन कर रहा है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, कौन ज़ालिम है, हम सबको पता है और कौन मज़लूम है। लेकिन जो इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि हम सबको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आया कि हम तैयार हैं? खुदा ना ख़ास्ता कल को कोई ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जिससे हमारा सर्वाइवल का मुश्किल हो जाता है। सर्वाइवल मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हमारे डेली रोज़गार के काम मुतासर हो जाते हैं। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आपको पता है कोई ऐसे हालात में जब एक दूसरे मुल्क 2 मुल्क आपस में अटैक्स कर रहे होते हैं तो सम टाइम ग्रिड का भी मसला बन जाता है। ग्रिड बंद हो सकता है, बिजली बंद हो सकती है और आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपके पास बिजली जिस रास्ते से आ रही है उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो और आजकल तो आपको पता है साइबर अटैक्स का दौर है। कंप्यूटर से बैठ के कुछ हैकर लोग जो हैं वो ऐसे सिस्टम कर लेते हैं कि बिजली बंद हो जाती है। तो आया कि हम इसके लिए तैयार हैं, आप अपने आप से सवाल पूछ लें, क्योंकि बिजली अगर नहीं होगी तो उसका आपको क्या नुकसान होगा? कि आप पानी अगर आपके घर में ख़त्म हो जाए, तो आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं बगैर पानी के? अगर आपकी मोटर चलना बंद हो जाए? फिर अगर आपके घर में इंटरनेट जो आजकल आपको पता है इंटरनेट एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। अगर आपके घर में इंटरनेट बंद हो जाए और आप पूरी दुनिया से कट जाएँ, केबल बंद हो जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि या आप तन्हाई का शिकार होके और मज़ीद गुमराही में चले जाएँगे? तो ये सब चीज़ें हैं और फिर गर्मी, सर्दी, पंखे बंद हो जाएँ, तो क्या आप गुज़ारा कर सकते हैं? रात को लाइट के बगैर गुज़ारा कर सकते हैं? तो इन सब बातों का कहने का मतलब ये है कि जो सोलर सिस्टम है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम ख़ास तौर पे, वो अब जो सिर्फ़ एक 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 बिजली के पैसे बचाने की चीज़ नहीं रह गई, एक बिजली के बिल बचाने की चीज़ नहीं रह गई, ठीक है ना? ये अब उससे बहुत आगे लेवल पे जा चुकी है। जो हालात वाक़यात और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए हमें जो मसले आ सकते हैं, उसमें अब जो है सोलर सिस्टम हमारी सर्वाइवल का हिस्सा बन गया है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को खुद काम-काज में, कारोबार में और घर में के आपके मामला डिस्टर्ब ना हो और वो बिला तौतल के चलते रहें, तो अब हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है ना एक ज़रूरत बन गया घर की। और उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम हो। 5 किलोवाट क्यों? क्योंकि अगर मतलब आप अगर मोटर नहीं चला सकते सन के दौरान, तो फिर उस हाइब्रिड सिस्टम से आप सर्वाइवल नहीं आपका हो सकता। मतलब आप ज़रा एक दफ़ा तसव्वुर करें कि अगर आपकी 3 से 4 दिन बिजली बंद हो जाए, बिल्कुल बिजली बंद हो जाए और ना सिर्फ़ आपकी बल्कि आपकी पूरी गली की, आपके पूरे मोहल्ले की बंद हो जाए, तो क्या-क्या मसले आ सकते हैं? आप ज़रा इसको सोचें, विजुअलाइज़ करें। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसे हो। और ये मेरी वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी को डराना नहीं है या कोई खौफ में लाना नहीं है, जस्ट एक सर्वाइवल के लिए और एक बुरे वक़्त के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कहावत आमतौर पे कहा जाता है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? तो वही बात है हमारी उम्मीद तो हम यही रखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला सब मामलात बेहतर से बेहतर होंगे, लेकिन आपको अगर कोई बुरा काम भी हो जाए, बुरे हालात भी हो जाएँ, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अगर 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम आपके पास हो, तो उसमें ये है कि आप डे टाइम में मतलब अगर इवन बैटरीज़ भी ना हो, तो डे टाइम में आप जब फुल पीक पे सन होता है, तो आप उसमें मोटर भी चला सकते हैं। आपका पानी का मसला नहीं होगा और आपको पता है मोटर अगर एक दफ़ा चल जाए दिन में, तो आपका पूरा दिन 24 घंटे निकाल जाती है। तो बेसिकली 5 किलोवाट में आपको पता है कि तकरीबन यानी कि 10 प्लेटें हो जाएँ या 8 प्लेटें हो जाएँ, तो वो भी तकरीबन 5 किलोवाट के करीब पहुँच जाता है और एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर हो जाए, तो ये एक बेसिक्स है। ये इन्वर्टर आपको पता है बगैर बैटरी की भी चल जाता है, जो बेसिकली रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर पैसे बचाने हैं तो उसके लिए किया जा सकता है, वरना अदरवाइज़ बैटरी लगा के तो परफेक्ट है। तो ये चीज़ें अब हमारे घरों की ज़रूरत बन गई हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है और आप अभी तक हाइब्रिड सिस्टम पे नहीं आए, तो मेरा मशवरा है कि आ जाएँ।
चाहे आप ना बैटरी ना लगाएँ, चाहे आप लेड एसिड बैटरीज़ लगा के गुज़ारा कर लें, अगर लिथियम आपको महँगी लग रही है, तो अगर आपको लेड एसिड बैटरी सस्ती मिल रही हैं, तो उससे काम कर सकते हैं। अगर 48 वोल्ट वाला सिस्टम आपको मुश्किल लग रहा है, तो 24 वोल्ट वाले में करके तो इतना कम से कम कर लें कि आपकी मोटर वगैरह चल सके। बिजली के बगैर गुज़ारा नहीं है, आजकल के दौर में बिल्कुल गुज़ारा नहीं रह गया। और अपनी मोटर भी जिनके घर तो मोटर लगी हुई है पुरानी जो चलती है, वो बिजली ज़्यादा खाती है, लेकिन आजकल उसके आपको पता है सबमर्सिबल पंप भी आ चुके हैं, जो कि बहुत कम बिजली खाते हैं। तो जिन्होंने वो लगवा लिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो वो भी असूलन तो ये सबके घर में अब वही चलने चाहिए, क्योंकि ये पुरानी मोटरें तो बहुत बिजली खाती हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, तो आपके पास कम से कम सोलर होना ज़रूरी है। सोलर के ज़रिए आप दिन में 1 दफ़ा भी अगर मोटर चला लें, पानी भर लें, ठीक है ना? आपका घर का इंटरनेट चलता रहे, आपके घर में और मामलात चलते रहें, तो वो बहुत फ़ायदा है। इंटरनेट का एक ऑप्शन आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ज़्यादा मसला होता है और आपका पूरा नेटवर्क ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो बिजली चला के भी यानी कि नेट नहीं चलता या आपका मॉडेम नहीं चलता, तो उसका एक हमारे पास ऑप्शन है कि मोबाइल फ़ोन में भी नेट होता है। तो अल्लाह करे कि वो निज़ाम चलता रहे, तो उधर से भी नेट लिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी मोबाइल चार्ज करना ज़रूरी है। तो बैटरी की आपको ज़रूरत बार-बार आती ही रहेगी। जितनी मर्ज़ी आप कोशिश करें, बैटरी के बगैर गुज़ारा नहीं है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत है। तो ये आप ख़ास तौर पे ख़्याल रखें आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लगवाना अब नहायत ही ज़रूरी होता जा रहा है। बाकी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको अपने खैर-ओ-आफ़ियत में रखे, और हमारे इर्द-गिर्द और हमारे मुल्क में और हमारे इर्द-गिर्द ममालिक में जो इस वक़्त नहायत ही परेशान-कुन हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला उसको भी जल्दी से ख़त्म करे और अमन और अमान कायम करे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।